अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स 10th यूनिट नंबर 13 का एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम चार्जिंग के टेस्ट करते हैं। चार्ज बॉडीज़ के डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ब्रास की बनी हुई डिस्क है, ब्रास का बना हुआ रॉड है और रॉड के एंड पर दो गोल्ड के लीव्स लगे हुए हैं, यानी दो गोल्ड की बारीक स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को हमने एक गिलास जार के अंदर बंद किया हुआ है। ये गिलास के बर्तन के अंदर बंद है, सिर्फ डिस्क और रॉड का कुछ हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ है। और लास्ट में एल्युमिनियम फॉइल अटैच की हुई है गिलास के बर्तन जार के अंदर। गिलास के अंदर हमने एक एल्युमिनियम की फॉइल लगाई है और उसको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमने अर्थ किया होता है। ये वायर ज़रूरत के मुताबिक अर्थ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जब कभी हमें चार्ज को रिमूव करना हो। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम तीन तरह के जो है वो काम कर सकते हैं। तीन एप्लीकेशंस इसके ज़रिए से टेस्ट की जा सकती हैं। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, यानी प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी पर, सपोज ये एक बॉडी है जिसके ऊपर हमें मालूम करना है कि इस पर चार्ज मौजूद है या इस पर चार्ज मौजूद नहीं है। प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता चलाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है नेचर ऑफ या टाइप ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि मुझे मालूम है कि इसके ऊपर चार्ज तो है लेकिन ये मालूम नहीं है कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या इस पर नेगेटिव चार्ज है। इस बात का पता चलाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। थर्ड में कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि ये बॉडी एक कंडक्टिंग बॉडी है या ये बॉडी एक इंसुलेटर बॉडी है, तो इसका भी प्रेजेंस का पता चलाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ चार्ज मीन प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता चलाने के लिए इस बॉडी पर चार्ज मौजूद है या इस बॉडी पर चार्ज मौजूद नहीं है, उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे यूज़ करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। हम इस बॉडी को इस ब्रास डिस्क के करीब लेकर आएंगे। ये बॉडी है जिसको हम ब्रास की डिस्क के करीब लाए हैं। ब्रास की डिस्क के करीब लाने पर अगर इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होगा तो दोनों गोल्ड के लीव के दरमियान में जो सेपरेशन है वो सेम इसी तरह ही रहेगी। मीन ये दोनों लीव एक दूसरे से जितने डिस्टेंस पर मौजूद हैं उससे ज़्यादा डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना कम होगा अगर ये बॉडी चार्ज नहीं है इस पर। और अगर सपोज इस बॉडी पर चार्ज है, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज होगा, तो फ़ौरन इस बॉडी के चार्ज बॉडी के करीब आने पर इस डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फेनोमेना आकर होगा। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये होता है कि किसी भी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में ये जो बॉडी है इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है, ब्रास का बना हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर डिस्क पर इकट्ठे हो जाएंगे और इधर लीव्स पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से लीव पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों लीव्स एक दूसरे को डाइवर्ज करेंगे और वो जो दो लीव एक दूसरे के करीब करीब थे वो दोनों एक दूसरे के दरम्यान में सेपरेशन को बढ़ा लेंगे, दूर दूर हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से। इससे हमें पता चल गया कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो। सपोज अगर ये नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी होगा तो तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस तरह होगी कि इस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से तमाम इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर जो है वो रिपेल होते होते लीव्स पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और लीव पर ट्रांसफ़र होने से जो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और उस डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा।
और उस पॉजिटिव चार्ज के अपीयर होने और यहाँ नेगेटिव चार्ज के अपीयर होने की वजह से वो जो लीव्स के दरमियान में रिपल्शन होने से डाइवर्जेंस नज़र आएगी हमें। लीव दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। इस डाइवर्जेंस से, इस दूर होने से हमें पता चल जाएगा कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है। हम रिपीट करते हैं इस एक्टिविटी को, फिर दोबारा से देखते हैं। सपोज ये बॉडी चार्ज बॉडी नहीं है। अगर ये बॉडी चार्ज बॉडी नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फेनोमेना नहीं होने वाला और लीव्स के दरम्यान में डाइवर्जेंस नहीं बढ़ेगी। और अगर ये बॉडी चार्ज बॉडी होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से लीफ पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके दरम्यान में डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। ये डाइवर्जेंस का बढ़ जाना हमें इंडिकेट करेगा कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है। इस तरह से हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज या डिटेक्शन ऑफ चार्ज को कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड स्टेप है नेचर एंड टाइप ऑफ द चार्ज। इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को फुली चार्ज करना पड़ता है। चाहे वो चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज पूरा इलेक्ट्रोस्कोप पे प्रोड्यूस कर लें या इलेक्ट्रोस्कोप को हम नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस कर लें। हम इसके लिए एक अलग वीडियो डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज वाला बॉडी बनाया जाता है, वो हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे। अभी हम सपोज इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेते हैं और इस इलेक्ट्रोस्कोप पर सपोज पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पूरी इलेक्ट्रोस्कोप को हमने पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोस्कोप बना लिया है। इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब अगर इस बॉडी को हमने टेस्ट करना है, नेचर फाइंड करनी है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस बात का पता चलाने के लिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इस बॉडी पर चार्ज कौन सी टाइप का है। चार्ज तो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन किस टाइप का चार्ज है इस बात का पता चलाने के लिए मैं इस डिस्क के करीब लेकर आऊँगा इस चार्ज बॉडी। अगर तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फ़ौरन ये तमाम पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा और रिपल्शन की वजह से जब ये पॉजिटिव चार्जेस मूव करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की एफिशिएंसी लीव पर क्रिएट होगी तो लीव पहले से ज़्यादा डाइवर्जेंस शो करना शुरू कर देंगे। सेपरेशन उनमें पहले भी है लेकिन अब पहले से ज़्यादा सेपरेशन होने लग जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के करीब लाने से ये सारे पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर लीफ की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से लीफ पर एक चार्जेस का बहुत बड़ी चार्जेस की अमाउंट इकट्ठी होने से डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ पहले से ज़्यादा होने लग जाएगी। और अगर सपोज ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर तमाम पॉजिटिव चार्जेस को ये अट्रैक्ट करेगा, तो लीफ के सारे चार्जेस डिस्क के ऊपर जो चार्जेस की तरफ मूव करेंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्शन ऊपर की तरफ होगी, लीफ पर चार्ज कम होता जाएगा, जिसकी वजह से लीफ के दरम्यान में डाइवर्जेंस कम होती जाएंगी और लीफ आपस में कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी। इससे हमें ये पता चला